बहुपद। अध्याय 2 पढ़ेंगे जो कि है बहुपद। और बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो सबसे पहले हम बहुपद को जानने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, क्योंकि ये चीज जानने के लिए हमको छोटे लेवल की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? फिर हम जान लेते हैं चर राशि किसे कहते हैं। फिर हम जान लेते हैं पद क्या होता है। फिर जान लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तब हम आते हैं बहुपद पर। तो हमको चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं अचर राशि। तो अचर राशि में हमारी जितनी भी गिनती है 1 2 3 4 5, ये सभी अचर राशियां कहलाती हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि जो ABCD हम लिखते हैं उसके शुरू के अक्षर जैसे ABCDEFG, ये सब ई, उसमें में से शुरू के कुछ अक्षर और बीच के कुछ अक्षर अचर कहलाते हैं, बाकी सब चर कहलाते हैं। लास्ट के अक्षर जैसे G हुआ, Z हुआ, X हुआ, Y हुआ, खासतौर से X Y Z, ये चीजें चर में, चर राशि में मानी जाती हैं। तो अचर गिनती यानी कि संख्याएं, और जो हम अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के अक्षर, जैसे एग्जांपल के लिए ABCD, ठीक है। ई होता भी है, कभी कभी चर में चला जाता है। F भी कभी चर में आता है, कभी अचर में आता है। G भी, ठीक है। H भी। तो इस तरीके से हम ABCD को हम अचर राशि मान के चलते हैं। चर राशियां अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर, अंतिम तथा बीच के अक्षर जैसे F G X Y Z, तो खास तौर से ये तीनों तो चर में मानी ही जाती है। अब गिनती मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब हम जान लेते हैं पद क्या होता है। तो पद को जानने के लिए हमको बीजीय व्यंजक को जानना पड़ेगा। तो बीजीय व्यंजक होता क्या है? तो बीजीय व्यंजक को जानना बहुत आसान है। बीजीय व्यंजक जो होता है अचर राशि, अचर और चर का एक समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। इसमें अचर भी आता है और चर भी आता है। जैसे इसमें अचर पहले आता है और चर हमेशा बाद में आता है। जैसे अगर हम 2 के साथ यक्ष लिख दें तो यह एक बीजीय व्यंजक है। इसमें अचर भी है और चर भी है, ठीक है। अगर हम 5 के साथ में y लिख दिए तो यह हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। 5y के साथ प्लस में 2 लिख दिए तब भी यह एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो ये हमारा एक बीजीय व्यंजक हुआ। यानी कि चर और अचर को लेकर के हमारे जो 3 मूल संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन चारों में से कोई भी अगर हम चर और अचर के बीच में लगा देते हैं तो जो भी हमारा प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। अब पद क्या होता है? अगर चर और अचर या चर अचर एक साथ भी हैं तब पर भी उनके बीच में प्लस या माइनस लग जाए तो उससे पद बनता है। जैसे यहां पर प्लस और माइनस बना है तो प्लस के पहले ये पूरा एक पद हुआ और प्लस के बाद एक पद हुआ, तो इसको बोलते हैं पद। इसमें कितने पद हैं? 2। ऐसे ही अगर 3x + 5y + 7 अगर देखें तो इसमें कितने पद हैं? तो प्लस के पहले वाला 1 हो गया, प्लस के बाद वाला 2 हो गया, फिर इस प्लस के बाद वाला 3 हो गया। यानी कि जिसको गिन चुके उसको नहीं लेंगे। तो ये 1 2 3, इसमें कितने पद हैं? 3 पद। ऐसे ही
4x² प्लस 5x प्लस 9 या प्लस इसमें कर लेते हैं 9x का क्यूब। अगर इसको देखें तो इसमें कितने पद हैं, तो देखो यहाँ प्लस के पहले एक पद, प्लस के बाद एक पद, 2 पद, फिर प्लस के बाद एक पद, 3 पद, फिर ये 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 पद है। तो इतनी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं बहुपद को। अब हम देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा होता है a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। अब यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, माइनस माइनस माइनस। तो बहुपद इतने के प्रकार के फलन को बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद की परिभाषा है। अगर शॉर्टकट में देखें, बहु मतलब होता है बहुत से पद। तो अभी पद के बारे में बताएं, तो जिसमें बहुत से पद हो उसको बोलते हैं बहुपद। तो सिंपल सा इसका एक डिफिनीशन हम ये वाला याद कर लेते हैं। a0 x के पावर 0 प्लस माइनस a1 x के पावर 1 प्लस माइनस a2 x के पावर 2 प्लस माइनस a3 x के पावर 3 प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस an x के पावर n। इस प्रकार का जो फलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। अब इसमें a0 a1 a2 ये सब क्या है, तो इसको लिख लेते हैं। जहां a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम इसको जानेंगे कि ये हमारी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में पीछे पड़ चुके हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। तो यानी कि a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an के स्थान पर वास्तविक संख्या कोई भी आ सकता है। और अभी को बताया गया जो x y z होता है वो हमारा चर होता है। तो ये हमारे क्या है, चर दिए हुए हैं। अब हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। और अच्छे से समझने का मतलब क्या है, इसके द्वारा हम कैसे एक बहुपद बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, दिया है a0 x के पावर 0 प्लस ले लेते हैं, प्लस माइनस में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर a1 x के पावर 1, फिर प्लस माइनस में से कुछ भी ले सकते हैं, a2 x के पावर 2। अब हम एक बहुपद यहाँ पर ऐसा बनाएंगे, एक बहुपद को बना करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम चाहे जितने पद का, इसमें हमने 3 पद लिया है, 1 2 3। अब हम 3 पद का बहुपद बना के दिखाते हैं। तो a0 a1 और a2 इसके स्थान पर हम कोई भी संख्या अपने से मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि a0 का मान कितना है, 2, a1 का मान लेते हैं 5 है, और a2 का मान लेते हैं कितना है, 9 है। और बाकी सब तो बदलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, a1 के स्थान पे, इसके स्थान पे कितना रखेंगे, a0 के स्थान पर 2, यहाँ पर हम देते 2। अब दिया है x के पावर 0। तो एक नियम है, किसी भी संख्या, बताया गया था किसी भी संख्या, अगर कोई संख्या a है उसके पावर 0 है, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। वो चाहे संख्या चाहे जो हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, अगर उसके पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो ऐसे x के पावर 0 है तो इसका मान कितना रख देंगे, 1। तो 2 गुणे 1 हो गया। उसके बाद आगे क्या दिया है, प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब a1, और a1 का मान हम अपने से ले लिए, ऐसे ही उसमें दिया रहेगा, हम बनाना क्यों सिखा रहे हैं। तो a1 में कितना है, 5, तो हम 5 लिख लेते हैं। गुणे x1 है और x1 घात 1 है, और कोई भी संख्या हो, अगर कोई 5 है तो उस पर घात हमेशा 1 होता है।
लेकिन घात लिखा नहीं जाता है, एक घात कभी भी लिखा नहीं जाता है। तो अगर यक्स की पावर 1 है तो यक्स, उसको हम केवल यक्स लिख सकते हैं, इसको हम यक्स लिख देते हैं, माइनस a2, और a2 का मान यहाँ पर कितना माने हैं 9, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, गुणे एक्स स्क्वायर। अब एक घात तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन दो भी घात में लिखा जाए ऐसा नहीं होता है, दो घात हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे, ठीक है, घात दो लिखेंगे, लेकिन हम एक घात लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, अधिकतर में हटा ही रहता है, इसके लिए हम यहाँ पर बता दिए। तो अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो 2 एकम 2 प्लस 5 का एक्स में गुणा करेंगे। तो अगर किसी चर और अचर का गुणा करते हैं तो जो अचर होता है वो पहले आता है और चर हमेशा बाद में लिखा जाता है, यानी कि 5x और माइनस 9 का अगर एक्स स्क्वायर करें तो 9x²। तो हम चाहे तो ऐसे लिखें या इसी को हम चेंज कर दे करें, बड़े घात से छोटा घात बनाए। तो सबसे पहले बड़ा घात, तो माइनस 9x² प्लस 5x और प्लस 2, चाहे ऐसे लिखो तब भी सही है, ऐसे लिखो तब भी सही है। तो ये हमारा एक बहुपद बना, तो ये हमारा बहुपद बना जिसमें 3 पद हैं, यानी कि ये त्रिपद बहुपद है, 3 पदी बहुपद। या इसके घात के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं, इसको हम चाहे 3 पदी बहुपद बोले, 3 पदी बहुपद, या इसको हम, इसका सबसे अधिकतम घात कितना है 2, तो इसको हम द्विघात बहुपद बोले, दोनों सही है। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है बहुपद का प्रकार। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, कौन कौन से? पहला प्रकार तो घात के आधार पर बांटा गया है, घात के आधार पर किया जाता है, और दूसरा जो प्रकार है वह पद के आधार पर किया जाता है। तो अगर एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो 3 पदी, यानी कि त्रिपदी, चतुर्पदी, इस प्रकार से बहुपद को बांटा गया है। ऐसे घात के आधार पर अगर देखा जाए तो घात के आधार पर सबसे पहले घात शून्य हो सकता है, तो शून्य बहुपद, फिर उसके बाद रैखिक बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से हमारा बहुपद का प्रकार होता है। तो हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार से बांटा गया होता है। पहला होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा होता है पद के आधार पर। अभी हम पद के आधार पर केवल बता दिए कि पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होता है, लेकिन इसको अभी हमको पढ़ना नहीं है। तो बस हम जान लेते हैं पद के आधार पर होता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद। ऐसे ही घात के आधार पर अगर देखें तो घात के आधार पर पहले आता है शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो उसको बोलते हैं शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल। दूसरा है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा होता है द्विघात, द्विघात बहुपद। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यानी कि बहुपद के 4 प्रकार होते हैं, घात के आधार पर, और 3 प्रकार होते हैं पद के आधार पर, 3 या 4 भी बोल सकते हैं। तो अब हमको केवल ये जानना है घात के आधार पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके चर की घात कितना हो? शून्य हो। जैसे चर अगर हम ले ले x या y या z, अब उस पर घात हम लगा दे 0 0 0। अब इसमें हम किसी भी संख्या का गुणा करें, ठीक है,
तो बहुपद ऐसा बहुपद जिसके चर की घात अधिकतम घात कितना हो, 0 हो। तो इसमें किसी भी संख्या का अगर मान लेते हैं 5 का गुणा कर देते हैं, या इसमें मान लेते हैं हम 100 का गुणा कर देते हैं, या इसमें हम मान लेते हैं कितने का, 3 का गुणा कर देते हैं। तो अगर इसका देखें तो 5 और गुणे यहाँ पर किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो 5 1 कम 5, यानी कि कोई अगर चर अकेले दिया है तो कौन सा बहुपद होगा, शून्य बहुपद होगा। ऐसे ही 100 गुणे संख्या के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, यानी कि 100। यहाँ भी वही चीज है। ऐसे यहाँ पर 3 गुणे 1 यानी कि 3 आएगा, तो शून्य बहुपद। अगर कोई चर राशि अकेले लिखी है तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। अब हम देखते हैं रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब होता है 1, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 1 हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। पद चाहे जितने हो लेकिन घात कितना हो, 1। तो हम देखते हैं, तो अगर हम यक्स घात 1 है तो 1 घात तो लिखा नहीं जाता है, इसके पहले हम 5 लगा देते हैं, तो हमारा क्या हुआ, एक रैखिक बहुपद हुआ। अगर 5x में ही अगर 2 जोड़ भी देते हैं तब भी हमारा कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद, क्योंकि घात तो एक ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर केवल 5 लिखा है तो ये शून्य बहुपद है। और इसी में अगर हम y लगा दें और इसके आगे कोई भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या आगे प्लस या माइनस में न लिखे तब भी हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी चर की घात कितना है, 1 है। तो रैखिक बहुपद में 2 पद भी हो सकते हैं और 1 पद भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात कितना हो, 2। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो इसी चीज को पहले लिखते हैं, 5x था उस पर घात 1 था तो ये रैखिक बहुपद है। अगर इसी पर घात 2 लगा दें तो यह है एक द्विघात बहुपद होगा। ऐसे आ सकता है, द्विघात बहुपद में केवल एक भी पद हो सकता है, और इसको अगर हम चाहें तो ऐसे 3x भी लिख सकते हैं। तो एक पद और 2 पद भी आ सकता है द्विघात बहुपद में। अधिकतम घात कितना है, 2, फिर कितना है, 1, तो अधिकतम घात देखा जाता है, तो अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। अगर हम चाहें तो इसको 5x² प्लस 3x प्लस 7 भी लिख सकते हैं। यानी कि जो द्विघात बहुपद होता है वो एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है और त्रिपदी भी हो सकता है। तो उसमें 3 पद हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा क्या आया, लास्ट आया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात कितना हो, 3 हो। जैसे अगर हम चर यक्स ले लिए तो उसका घात कितना हो, 3। इसमें किसी भी संख्या गुणा कर दो, 7 प्लस, अब इससे कम घात एक पद हो सकता है, या 7x³ प्लस कितना है, 5x², 2 पद भी हो सकता है, या 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x, 3 पद भी हो सकता है, और 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस मान लेते हैं 7। तो अगर हम यहां से देखें तो जो शून्य बहुपद होता है उसमें हमेशा एक ही पद होगा। रैखिक बहुपद पे 2 पद हो सकते हैं, एक भी पद हो सकता है, यानी कि 1 पद और 2 पद दोनों हो सकते हैं। द्विघात बहुपद में 1 पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकता है, 3 पद भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भी दे सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है। त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। त्रिघात बहुपद में 1 पद हो सकता है, यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 पद है, यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यानी कि त्रिघात बहुपद हमारा 1 पद में भी दे सकता है, 2 में भी दे सकता है, 3 में दे सकता है और 4 में भी दे सकता है। तो ये हो गया बहुपद के प्रकार।